हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। और ये डाउट जो है एक बच्चा बहुत टाइम से पूछ रहा था लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ डबल्ड, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, ट्रिपल हो जाता है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट तरीके से कराता हूँ कि शॉर्टकट से कैसे होगा। अब मैं आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करवाऊंगा इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना हो तो पीछे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको शॉर्टकट मेथड से इसको बताता हूँ। तो बच्चों मेरे को सबसे पहले तो ये पता है कि जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो हमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को निकालता हूँ तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या आएगी बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस एक तरफ चला जाएगा, प्रॉफिट एसपी के साथ आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ से आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में हमसे कहता है कि अगर मैं प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस को डबल कर देता हूँ तो प्रॉफिट मेरे पास ट्रिपल हो जाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने एज इट इज़ रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रॉफिट को ट्रिपल किया, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, सेलिंग प्राइस को डबल किया माइनस सीपी। तो यहाँ से भी अगर मैं सीपी को निकाल लेता हूँ, इस फॉर्म से भी अगर मैं सीपी को निकालता हूँ तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 2SP माइनस 3 प्रॉफिट, यही आएगा। ये इक्वेशन हुई 1 और ये इक्वेशन हुई सेकंड। दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब मैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दूँगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से ये देखो, ये भी सीपी की वैल्यू है और ये भी सीपी की वैल्यू है, दोनों सीपी की वैल्यू है। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो दोनों सीपी इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, सीपी कर दूंगा, ठीक है। तो इस वाले सीपी, पहले वाली इक्वेशन की जो सीपी की वैल्यू है वो क्या है, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, दूसरे वाले सीपी की वैल्यू क्या है, 2SP माइनस 3 प्रॉफिट, यही है। अब नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया SP माइनस प्रॉफिट और 2SP माइनस 3 प्रॉफिट। हमारे पास आया SP माइनस प्रॉफिट और 2SP माइनस 3 प्रॉफिट, यही आया। अब हम क्या करेंगे, SP को एक तरफ ले आएंगे और प्रॉफिट को एक तरफ ले आएंगे। तो प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट प्लस 3 प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर, और 2SP माइनस SP हो जाएगा। तो यहाँ से 3 प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट लेस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 2 प्रॉफिट रह जाएगा। और 2SP में से एक SP लेस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, SP रह जाएगा। नाउ प्रॉफिट अपॉन में SP में यहाँ से निकाल लूँगा। तो प्रॉफिट अपॉन में SP यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ये आपको पता है कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2। यानी कि प्रॉफिट है मेरे पास 1 एंड SP है 2। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर SP 2 है और प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 होगा। चाहे तो आप प्रॉफिट फॉर्मूले में रख के भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में इसको पुट कर लिया। प्रॉफिट क्या होता है, मैं इसको साइड में करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास को पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, हमारे पास SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट है 1, SP है 2 माइनस CP, तो यहाँ से CP कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो ऊपर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हमारे पास 1 है जो कि हमारे पास ये सामने दिया गया है, SP 2 है, CP 1 है। तो और किस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे भी 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1 आई है। मल्टीप्लाई बाई ये फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100%। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो इसको बार बार देखना, अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ करा है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, किस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये डाउट आपको क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।